आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं संदीप, आप सबका संदीप ईडीयू मैथ्स पे बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे एलिगेशन का टॉपिक है, जिससे एग्ज़ाम में 99.9% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास हम लोग एलिगेशन में क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज एलिगेशन की, बहुत ही अच्छी क्लास है एलिगेशन की। चलो, ये क्वेश्चंस में भी डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे पूरा सवाल और फिर अपने तरीके से हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन था आपका कि दूध एवं पानी के बर्तन में 5:2 के अनुपात में एक मिक्सचर मिलाया जाता है। 5:2 के रेशियो में मिलाया जाता है। ब्राइटनेस जाता है बीने 5:2 की रेशियो। कलर चेंज कर दीजिए बेटा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वहाँ लाइट की प्रॉब्लम? ये आ रहा है ना, ठीक है। चलो, अब दिखने लगा ना क्वेश्चन? अब तो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। दूध एवं पानी के बर्तन में, क्वेश्चन देख लीजिए आप अपना। दूध एवं पानी को बर्तन ए में 5:2 के रेशियो मिलाया जाता है तथा बर्तन बी में 8:5 के रेशियो मिलाया जाता है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में निकाला जाए कि इनका रेशियो 9:4 हो जाए। तो इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने सीखा है, रिपीट कर देते, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। कैसे इसको हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको दिया गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया 5:2 है, फिर दूसरे वेसल में 8:5 है। दोनों को किस रेशियो में निकाला जाए, मिलाया जाए तो उनका रेशियो 9:4 हो जाए। तो इसका पैटर्न क्या है, या तो आप इसे मिल्क में कन्वर्ट करेंगे या तो आप इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखो, टोटल कितना था, तो टोटल 5 2 7 लीटर हो जाएगा। ये 7 है कितने में से, तो आप कहोगे सर 5 में 7 में से कितने लीटर बोलो मिल्क है, तो 5 लीटर हो गया। दूसरे बर्तन में बोलो 8:5 में टोटल कितना है बोलो, तो टोटल 13 है। और 13 में से अगर मिल्क का पार्ट पूछा जाए तो आप कहोगे सर 8 बटे कितना आ जाएगा 13। टोटल 13 था, 13 में से 8 लीटर जो पार्ट था वो मिल्क था। अब कहा गया इनको किस रेशियो में निकाला जाए कि रेशियो 9:4 हो जाए। टोटल 9 4 कितना होगा, तो टोटल 13 होगा और 13 में से मिल्क का पार्ट कितना है बोलो, तो 9 है। पहले ये सीख लेंगे, फिर हम अपने वाले मेथड सीखेंगे कैसे हमें लगाना होगा। तो आपने क्या किया, एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन मेथड क्या होगा, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन एक तो आता ही आता है। एलिगेशन लगाएंगे, एक बार ये वैल्यू इससे घटेगी तो 9/13 आएगा और माइनस बोलो बेटा कितना आ जाएगा, तो 8/13 आ जाएगा। अब ये वाली अगर ये इससे घटा है तो अगली बार ये जो है किससे घट जाएगा बोलो, इससे घट जाएगा, तो ये 5/7 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इससे घटेगी तो बोलो कितना आ जाएगा, ये आपका 9/13 आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम लोगे 9 से 8 जाएगा तो 1/13 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम कितना होगा, तो 91 आ जाएगा। ये 13 पछे 65 आएगा और 9 से 63 आएगा। 13 से काटेंगे 13 से 91 आ जाएगा। अब ये 7 यहाँ आएगा, 65 से 63 आंसर 2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बना बोलो, तुम्हारा आंसर जो आया वो क्या आया बोलो, 7:2 आ जाएगा। क्लियर, 7:2 आ गया। अब आप मान लो कि हमें अगर इससे भी आसान करना है तो देख लो, यहाँ पे और भी आसान कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इतना लिखा जितना ना लिखें। यहाँ पे आपने कहा 13 7 7 एलसीएम कितना होगा, 91 आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे भी 91 से गुणा करा दिया, यहाँ भी 91 से गुणा करा दिया, यहाँ भी 91 से गुणा करा दिया। बोलो कोई फर्क पड़ेगा? आपने काटा इसको तो कितना 13 आ जाएगा, इससे काटा तो 7 आ जाएगा, इससे काटा तो 7 आ जाएगा। ये 13 पछे 65 आ गया
ये 8 सत्ते 56 आ गया और ये 9 सत्ते 63 आ गया। अब एलिगेशन लगा देंगे, ये 56 63 से घटा तो 7 आ जाएगा, 63 65 से घटा 2 आ जाएगा, आंसर 7:2 आ जाएगा। वैसे भी लगा सकते हैं। आपने देखा कि एलसीएम 7 13 13 91 आ गया, तो 91 से हम लोगों ने 100 में गुणा करा दिया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 पच्चे 65 आया, 57 56 है, 9 सत्ते 63 आया, 56 63 घटा 7 आया, 63 65 घटा 2, आंसर 7:2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोगों को अपने मेथड से क्या हम लोग का प्रोसेस है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। ध्यान से समझना, उसका एकदम शॉर्ट कर लेंगे। जैसे आपको दिया गया वेसल ए में रेशियो क्या दिया गया बोलो, वेसल ए में आपको रेशियो दिया गया कि 5:2 है। वेसल बी में दिया गया, बर्तन बी में दिया गया कि 8 क्या है बोलो 5 दिया गया। दोनों को किस रेशियो में निकाला जाए, इनका रेशियो क्या हो बोलो, तो इनका रेशियो 9:4 हो जाए। आप इनको जोड़ेंगे, टोटल 5 2 7 आ जाएगा, ये 8 5 13 आएगा और ये 9 4 कितना आएगा बोलो 13 आ जाएगा। अच्छा 7 13 13 का एलसीएम कितना होगा 91 होगा। इससे 91 बनाने के लिए 13 से गुणा कराएंगे, इससे 91 बनाने के लिए हम लोग किससे गुणा करेंगे बोलो, इससे 91 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, इससे 91 बनाने के लिए हम लोगों ने किससे गुणा किया बोलो 7 से गुणा किया। जब इधर 13 से किया तो इधर भी बेटा 13 से करोगे, इधर 7 से किया तो इधर भी 7 से करोगे, इधर 7 से किया तो इधर भी 7 से करोगे। समझते चलोगे और छोटा करेंगे। ये 13 पचे 65 आ जाएगा, ये 13 दूना 26 आ जाएगा, ये 7 और 56 आ जाएगा, ये 7 पचे 35 आ जाएगा और ये 7 9 या 63 आएगा, 7 चौक क्या आया बोलो 28 आएगा। लगा दो रिलेशन। आप चाहे इधर वाले चाहे मिल्क का पार्ट ले लो, चाहे वाटर का पार्ट ले लो। अब बताओ मिल्क का पार्ट लेंगे 65 है, ये 56 दिया गया, होल वैल्यू 63 दी गई, आप एलिगेशन लगाओगे, ये 56 63 घटा 7 आएगा, 63 65 से घटा 2 आएगा, आंसर 7:2 आ जाएगा। आप या तो मिल्क वाली साइड या तो वाटर वाली साइड, या तो मिल्क वाली या तो वाटर वाली साइड, वाटर वाली लेके लगा सकते हो। वाटर वाली साइड से लगाएंगे तो ये 26 है, ये 35 है और ये 28 दिया गया। लगा दो ये रिलेशन, ये 28 35 घटा 7 आएगा, 26 28 घटा 2 आएगा, आंसर 7:2 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं, अब वो देख लो आप, क्योंकि इसको भी लगाने में ऐसे लिखेंगे तो समझ आता है हमारा कैसे लगाना है। देखो आपको दिया गया कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है कि 5:2 दिया गया। फिर आगे बोलो क्या दिया गया, दूसरे वाले में 8:5 दिया गया। इनको किस रेशियो में हम लोग मिलाएं, इनका रेशियो जो है वो 9 क्या हो जाए बोलो 4 हो जाए। आपने इनको जोड़ा तो ये 5 2 7 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर। अब बात है कि 7 13 13 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो आपको हो गई सर 91 होगा। इससे 91 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, आप 13 से करोगे तो डायरेक्टली यहाँ करा दो गुणा, 13 पचे कितना आ जाएगा तो 65 आ जाएगा। इससे 91 बनाने के लिए 7 से गुणा कराएंगे तो इधर 7 से करा दिया, 7 और 56 आ जाएगा। इससे 91 बनाने के लिए बेटा आप किससे गुणा कराओगे, 7 से, इधर भी 7 से करा दिया, 7 9 या 63 आ जाएगा। तो आंसर बेटा क्या आएगा, ये 56 63 घटा 7 आएगा, 63 65 घटा 2 आएगा, आंसर मिल गया आपका 7:2 आ जाएगा। कुछ करने नहीं, या तो हम इस साइड मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे या तो इस साइड मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। जिधर की वैल्यू ज्यादा आसान होगी मल्टीप्लाई आप उधर कराओगे। जैसे आपने देखा इसे 91 बनाए 13 से गुणा कराएंगे, इधर 13 से गुणा करा दे, 13 दूना 26 आ जाएगा। इससे 91 बनाने के 7 से गुणा कराएंगे तो ये भी 7 पचे कितना आ जाएगा बोलो 35 आ जाएगा। इसे 91 बनाने के लिए 7 से गुणा कराएंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा। लगा देंगे एलिगेशन आप, बोलो 28 35 से घटेगा 7 आ जाएगा, 26 से 28 जाएगा 2 आएगा, आंसर 7:2
2 आएगा। ये फाइनल तरीका ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट करने का है। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चंस लेते हैं और डायरेक्टली लगाते हैं, ना बेसिक ना कुछ। अब जैसे ये सवाल दिया गया, आप देख लो पहले सवाल है आपका कि दो बर्तनों में स्पिरिट व पानी का रेशियो 1:3 व 3:5 है। दोनों को किस अनुपात में निकाला जाए कि नए मिश्रण में स्पिरिट और वाटर का रेशियो जो है वो 1:2 हो जाए। अब देखो इस सवाल में हम कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच होगी, क्या तरीका होगा, कितनी जल्दी हम लगा सकते हैं, कितना कम समय लगेगा, क्या होगा, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से डायरेक्ट लगाएंगे। आपको दिया गया स्पिरिट और पानी का रेशियो, बोलो स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको दिया गया कि 1:3 दिया गया, ध्यान से समझना। दूसरे वेसल में दिया गया कि 3:5 दिया गया। अच्छा, इनको किस रेशियो में निकालें, इनका रेशियो क्या हो जाए, बोलो 1:2 हो जाए। ये सवाल है आपका, है ना? सवाल आपने देखा। अब इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 आ जाएगा, ये 5 3 8 आएगा, ये 2 1 3 आएगा। अब आपको समझ आ गया 4 8 3, इसका एलसीएम जो बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो 4 8 का एलसीएम 8 8 3 24 आएगा। इस पूरे का एलसीएम जो आया वो 24 आएगा। इसे 24 बनाने के लिए 6 से गुणा करोगे, इधर सीधे सीधे गुणा करा दिया, स्प्लिट में 6 के 6 आएगा। इधर 24 बनाने के लिए आपने 6 से गुणा किया, तो इधर भी बेटा 6 से गुणा कराओगे तो ये 6 के 6 आ जाएगा। क्लियर बेटा बात? फिर आगे चलो, इसे 24 बनाने के लिए 3 से गुणा कराओगे तो इधर स्प्लिट में करा दिया, 3 3 जा सीधे सीधे क्या आ गया, बोलो 9 आ जाएगा। अच्छा, इससे 24 बनाने के लिए 8 से गुणा कराएंगे, सीधे सीधे इधर किससे गुणा करा दिया, बोलो 8। देखो कितना आसान हो गया। आपने जोड़ लिया, 3 1 4 आएगा, 5 3 8 आएगा, 2 1 कितना आ गया, बोलो 3 आ गया। अच्छा, 2 1 3, अब आपने देखा 4 8 3 एलसीएम 24 आ जाएगा। इसे 24 बनाने के लिए 6 से गुणा कराओगे तो 6 के 6 आ गया। इसे 24 बनाने 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 9 आ जाएगा। इसे 24 बनाने 8 से गुणा करें, इधर भी कराएंगे, 8 1 8 आ जाएगा। आपने लगा दिया एलिगेशन। जैसे एलिगेशन बेटा आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 8 9 से घटा तो 1 आ जाएगा, 6 8 से गया 2 आ जाएगा। आंसर देखो क्या निकल के आया, 1:2 आ जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं है आपको। बिना पेन के हम लोग सवाल को लगा सकते थे कि नहीं? और एलिगेशन लगा लिया तो ये 1 आ गया, सॉरी ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। आंसर 1:2 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? बोलो अच्छे से, समझ आ गई बात कि नहीं? जल्दी से बताएं बेटा, बात क्लियर है अच्छे से? यहाँ पे शंकर कुमार यादव, पुष्पेन, सबको क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस देखो क्या करना था, 3 1 4 5 3 8 2 1 3 आ गया, 4 8 3 गया, 24 आएगा। जिधर की वैल्यू आसान होगी मल्टीप्लाई उधर कराओगे, ये 6 चौक 24 तो 6 के 6 आ गया, ये 8 3 24 3 3 9 आ जाएगा, ये 8 3 24 8 के 8 आ गया। एलिगेशन लगाओगे, 8 9 से घटाएगा, 6 8 गया तो आंसर 1:2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आया आपका कि शराब और पानी के दो मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 व 7:6 दिया गया। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो 8:5 हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ करने नहीं है आपको, बहुत आसानी से लगा सकते हो। आपने देखा कि 5:2 दिया गया, 5:2 आपने लिखा, फिर दूसरे में 7:6 दिया गया। दोनों को किस अनुपात में मिला देंगे, रेशियो 8:5 हो जाए, यही दिया गया ना। आप फिर बेटा जोड़ेंगे, ये 5 2 7 आ जाएगा, 7 6 13 आएगा और 8 5 क्या आएगा, बोलो 13 आ जाएगा। अच्छा, आपको पता चल गया कि 7 13 13 का एलसीएम कितना होगा, बहुत आसानी से लगा सकते हो। एलसीएम 91 आएगा। इससे 91 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम लोग, तो 13 से करेंगे, तो इधर गुणा करा लो, आसान वाली वैल्यू चूज करेंगे, इधर गुणा करा ले, 13 दूना कितना आ जाएगा, तो ये 13 दूना 26 आ जाएगा। इससे 91 बनाए 7 से गुणा कराएंगे तो 7 से कितना आ गया, बोलो 42 आ जाएगा। अच्छा, इससे 91 बनाए 7 से गुणा कराएंगे, 7 बचे कितना आ गया, 35 आ गया। हमें तो कुछ करने नहीं पड़ा, समझ लो।
आपने देखा ये 5 2 7 7 से 13 8 5 13 आ गया, 7 13 करेगा इसमें 91 आया, इससे 91 में 13 से उड़ा के 13 दूना 26 आ गया, इससे 91 बनाने के लिए 7 से उड़ा कराएंगे 7 6 42 आ गया, इससे 91 बनाए 7 से उड़ा कराएंगे 7 25 35 लगा दो रिएक्शन, जैसे रिएक्शन लगाओगे 12 से 5 गया 7 आएगा और 15 से 6 गया 9 आएगा। आंसर क्या आया बोलो 7:9 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल, उसी पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपको दिया गया दो बर्तनों में पानी और अल्कोहल का रेशियो दिया गया है कि 2:3 और 4:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात जो होगा वो 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। तो बहुत आसान सवाल है, ये भी हम लोग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। आपको दिया गया कि 2:3 दिया गया, 2:3 दिया गया, फिर अगले में कहा गया है कि 4:5 है, बोलो 4:5 दिया गया। इनको किस रेशियो में निकाला जाए या मिलाया जाए कि रेशियो इनका जो है वो 5:7 हो जाए। क्लियर? तो आप बोलो बेटा क्या आएगा, ये 3 2 5 आएगा, 5 4 9 आएगा, 7 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यही बनेगा। 3 2 5 5 4 9 7 5 12 आ जाएगा। अच्छा 12 9 5 अगर इसका एलसीएम हम लोग लेना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 9 है, 9 12 का एलसीएम कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा, और 36 पंचे कितना होता है 180 होता है। आपने एलसीएम लिया 5 9 12 का तो क्या आ जाएगा बोलो, आपने देखा कि 12 9 का एलसीएम हम लोग ले लें तो 12 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बाकी 36 9 चौक 36 12 पंचे 60 है ना, सॉरी 36 36 पंचे 180 आ जाएगा। अब आपको पता है इसे 180 बनाने के लिए 36 से गुणा करोगे तो सीधे सीधे आसान है, जो 36 गुना कितना आ जाएगा, तो ये 36 गुना क्या आ जाएगा बोलो 72 आ जाएगा, है ना। 36 गुना क्या आ गया, तो 36 गुना ये 72 आ जाएगा। अच्छा बताओ इससे 180 बनाने के लिए 20 से गुणा करोगे, 20 को कितना आएगा 80 आ जाएगा। इससे 180 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे तो 15 बचे कितना आया बोलो 75 आ जाएगा, कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने क्या किया 12 9 का एलसीएम लिया 36 आया, 36 पंचे 180 आ गया। इससे 180 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 36 से करेंगे तो 36 दूना 72 आ गया। या तो इस साइड की वैल्यू या तो इस साइड की वैल्यू, इसे 180 में 20 से गुणा किया 20 को 80 आ जाएगा। इससे 180 बनाने के लिए 15 से गुणा कराएंगे तो 15 बचे 75, लगा दो इरिगेशन। जैसे ही आप इरिगेशन लगाएंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, ये 75 80 से घटा तो 5 आ जाएगा, ये 72 75 से घटा 3 आ जाएगा। आंसर क्या है बोलो बेटा 5:3 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, कोई डाउट किसी को है? आपने जोड़ा 3 2 5 आ जाएगा, 5 4 9 आएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 5 9 12 का एलसीएम 180 आ जाएगा। इससे 180 बनाने 36 से उड़ा के 36 गुना 72 आएगा। इससे 180 बनाने 20 से उड़ा के 20 को 80 आएगा, और इससे 180 बनाने 15 से उड़ा के 15 बचे 75, 75 80 से घटाएगा 5 72 75 गया 3, आंसर 5:3 आ जाएगा। क्लियर है बात? चलें आगे, जल्दी से बताएं बात क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई, कोई डाउट है आप लोग को? बात क्लियर है एकदम अच्छे से? क्लियर है सबको? चलो ये सवाल बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। आपको दिया गया कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 के रेशियो में है, दूसरे बर्तन में 5:1 के रेशियो में है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया, ठीक है, जिसमें से दूध और पानी का रेशियो 4:1 है। तो पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण निकाला जाए? क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 8:3 है, दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया, जिससे मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 है। तो पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण निकाला गया? चल आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप अभी तक सवाल लगा रहे थे वैसे ही लगाना है आपको।
आपको दिया गया पहले वाले में रेशियो क्या है बोलो, तो पहले वाले में दिया इन्होंने 8:3 दिया। अच्छा दूसरे वाले में कितना दिया, तो 5:1 दिया गया। कहा गया इनमें से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया क्या है बोलो, 4:1 दिया गया। तो आपसे पूछा गया इनमें से पहले वाले से कितने लीटर पानी जो है वो भरा गया है। हम लोग को ये बताना है कि पहले वाले में से कितने लीटर पानी, कितने लीटर मिश्रण निकाला गया। आप जोड़ लो, आप बताओ जोड़ोगे तो 8 3 कितना आएगा, 11 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, 4 1 5 आएगा। सारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो बताओ क्या तरीका होगा एलसीएम लेने का। बहुत आसानी, तो उससे भी आसान है, समझ लो कुछ करने नहीं वहाँ। आपने देखा 11 6 5 6 5 30, इसका एलसीएम हम बनाएंगे तो 330 आ जाएगा। हमें एलसीएम पे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप एलसीएम मत लो, आप सीधा लगा लो। बस यहाँ 11 है तो 11 को छोड़ दो, 6 5 30 आ जाएगा, 30 से गुणा करा, इधर वाला करा लो, आसान है। 30 3 कितना आ जाएगा, देखो 90 आ जाएगा। आपने देखा कि भाई यहाँ 6 5 30 का एलसीएम लेंगे 330 आएगा, बट एलसीएम में लेने जब डिफरेंट वैल्यू है इसको छोड़ दो, 6 गुणे 5 करोगे 30 आएगा, 30 3 90 आएगा। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ 6 दिया गया तो ये 6 छोड़ो, 11 पर 6 55, तो 55 1 के 55 आ जाएगा। अच्छा यहाँ 5 दिया गया, 5 छोड़ दो, 11 6 का 66, 66 1 के 66 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है? आप कोई और मेथड लगा लो, सवाल ही देखते रह जाओगे, कैसे सॉल्व करोगे, इतना बड़ा सवाल हो जाएगा। आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, पहले सबसे पहला काम हम लोगों ने इनको जोड़ा, जब जोड़ा ये 11 ये 6 आए 5 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा सीधा सवाल लगा दोगे। ये आप इसको कांस्टेंट कर दो, 6 5 30 आया, इसको 330 बनाने 30 से गुणा करेंगे, ये 30 3 सीधे सीधे क्या आया बोलो, 90 आ जाएगा। इसे 330 बनाने के लिए 6 को होल्ड कर दो, 11 5 55 आया, और 55 1 के क्या होगा बोलो, 55 आ जाएगा। अच्छा इससे 330 बनाएंगे, 5 को होल्ड कर देंगे, 11 छक्का 66, और बोलो बेटा 66 1 के क्या आएगा, 66 आ जाएगा। आप लगा दो एलिगेशन, जैसे एलिगेशन लगाओगे 6 से 5 जाएगा 1 आएगा, 6 से 5 जाएगा 1 आएगा। यहाँ बताओ 10 से 6 गया 4 आया, और 8 से 6 गया 2 है 24 आ गया। क्लियर? अब बताओ जोड़ेंगे तो 11 24 कितना होगा, 35 आ जाएगा। रेशियो में 35 है और एक्चुअल में रेशियो में 35 निकाला गया, एक्चुअल में 35 निकाला गया, तो एक का मान क्या आएगा बोलो, 1 यूनिट आएगा। तो पहले वाले से कितने लीटर निकाला गया, आपका आंसर 11 लीटर आ जाएगा। दूसरे वाले से कितना निकाला गया, तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। आपने देखा 24 11 35 हो रहा, वहां भी 35 दिया, बस समझ लो आंसर क्या होगा बोलो, 11 हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को ये बात? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? क्या किया, 8 3 11 5 1 6 4 1 5, आपने देखा सब अलग अलग वैल्यू, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 11 को छोड़ दिया, 6 5 30 30 3 90 आ गया। अब यहाँ 6 को लगाना, 6 को छोड़ दिया, 11 5 55 55 55 55 आ गया। यहाँ 5 5 को छोड़ दिया, 11 से 66 के 66 एलिगेशन लगा दिया, ये 66 55 के 11 है, 66 90 गया 24 है, रेशियो 11 24 का आ गया, 11 रेशियो 24 में टोटल 11 24 35, एक्चुअल 35, एक का मान 1 आ जाएगा। तो पहले वाले से कितना निकाला गया बोलो, 11 लीटर निकाला गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जल्दी से बताओ। अगला सवाल है आपका कि शोभित ने 2 प्रकार की शराब खरीदी, पहले स्पिरिट और पानी का रेशियो 3:4 है, दूसरे में 5:6 है। अगर वह दोनों को मिला दे और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करे जिसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो 4:5 है, तो 18 लीटर तीसरा मिश्रण तैयार करने में पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ली गई है, जल्दी से बताएं। जल्दी बताएं बेटा क्या होगा।
चले कोई बताएगा? चलो मिलाते हैं। आपको दिया गया सोवियत ने दो प्रकार की शराब खरीदी। पहली में स्पिरिट ऑफ वाटर रेशियो 3:4, दूसरे में 5:6 है। अगर वह दोनों को मिला दे 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करे, इसमें पानी स्पिरिट रेशियो 4:5 जोड़ लेते हैं। आपको दिया गया 3:4 है ना, 3:4 है। दूसरे बेटा दिया गया कि 5:6 है। इन दोनों में से 18 लीटर के मिश्रण निकाला गया है और जिसमें स्पिरिट ऑफ पानी का रेशियो बोला गया हम लोग को 4:5 है। जोड़ेंगे आप 4 3 7 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। देखो सारी वैल्यू डिफरेंट आ गई कि नहीं। अब अगर इसका जो लड़का एलसीएम लेके लगाएगा तो उसके लिए ये सवाल जो है वो बहुत टफ हो जाएगा। तो कैसे लगाना है? 7 को छोड़ो, जिधर की वैल्यू आसान उधर चलेंगे। अब चाहे इधर से चलो चाहे उधर से, तो इधर और थोड़ा आसान तो पड़ेगा। अब बताओ यहाँ 7 है, 11 गुणे 99 आएगा। इसको 99 से गुणा कराओ तो 99 गुणे 3 करो कितना आ जाएगा? 99 गुणे 3 तो 100 माइनस 1, 300 से 3 गया 297 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 297 लिख लिया। ये 11 गुणे 99 आएगा, 99 गुणे 3 करो 297 आ गया। अब यहाँ 11 को छोड़ दो, 7 9 या 63 आएगा। 63 को 5 से गुणा कराना है तो भाई 63 को अगर 5 से गुणा कराएंगे तो 60 + 3 लिख सकते हैं। 6 5 30, 5 3 15। तो 63 को 5 से गुणा, 63 को हम लोग 5 से गुणा कराएंगे, ये कितना आ गया बोलो? 315 आ जाएगा, है ना। अब बताओ यहाँ 9 को छोड़ दो, 11 गुणे 7 को 77 आएगा। इसको 77 से गुणा कराना, 77 गुणे 4 करते हैं हम लोग तो 77 को 70 + 7 लिख सकते हो। 7 चौक 28, 280, 7 चौक 28, 280 में 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 308 आ जाएगा। बिना पेन के हम यहाँ तक जा सकते हैं। आपने देखा कि एलसीएम आया इसका 7 11 9 का एलसीएम काफ़ी बड़ा था, हमने इसको होल्ड कर दिया। 11 गुणे 99 जुड़ा, 99 गुणे 297 आ गया। इसको होल्ड किया तो 7 गुणे 9 करेंगे 963, 63 गुणे 5 315 आया। इसको होल्ड कर दिया तो ये 70 गुणे 4 308 है। लगा दो इरिगेशन, जैसे इरिगेशन लगाओगे ये 15 308 से 7 आ जाएगा। 2 ये घटा आपका 8 से 7 गया तो 7 आ जाएगा। और यहाँ भी तो सॉरी 8 से 7 गया कितना? 1 आ जाएगा। 10 से 9 गया 1 आ जाएगा। रेशियो 7 रेशियो 1 होता है। 7 11 7 18 होगा और 18 लीटर मिश्रण निकाला गया बराबर है। तो आंसर सीधे सीधे क्या बताएंगे आप? 7 बता देंगे। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे। यहाँ तक आप बहुत आसानी से लगा सकते थे। 4 3 7 आया, 6 5 11 आया, 5 4 9 आया। आपने देखा कि अगर इसका एलसीएम लेने बैठते हैं 7 11 9 का तो लंबा होगा। 7 को कांस्टेंट के, ये 9 99, 99 को 3 से गुणा करा के 297 आ गया। अब 99 को 3 से गुणा कराएंगे, आसान तरीका 100 - 1 लिख दो, 300 से 3 जाएगा 297 आ गया। यहाँ आप इसको होल्ड करोगे, 7 में 63 आएगा, 63 गुणे 5 करना है तो 5 3 15, 5 6 30, 315 बन गया। अब यहाँ 9 को होल्ड करो, 77 गुणे 4 करना है। अब 77 गुणे 4 करना है, 70 + 7 लिख लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 280 में 28 जोड़ोगे 308। एलिगेशन लगा दिया, घट गया 7 आ गया, 11 आ गया। रेशियो 7 11 का आ गया। रेशियो में 7 11 है, रेशियो में एक्चुअल रेशियो में टोटल कितना? 18 है, एक्चुअल में 18 है। मतलब पहले वाले से 7 लीटर निकाला गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो मैंने अभी एक बात बताई थी, चैनल मेरा आ गया, तुम सब लोग नहीं थे तब, लेट आया हूँ। यूट्यूब पे चैनल आ गया है संदीप एडुमैथ्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, सभी लोग। संदीप एडुमैथ्स, संदीप एडुमैथ्स एजुकेशन वाला है ये, ठीक है। इस पे लेक्चर्स आपके जाना स्टार्ट होंगे और हम लोग यहाँ पे 1 अक्टूबर से एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अभी तक आए होंगे वो 1 अक्टूबर से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो, बहुत लोग नहीं थे अभी, तब 2 ही 3 लोग जुड़ रहे थे तो सब लोग आगे लगभग, ठीक है। तो एनटीपीसी के जितने आए हुए पेपर्स हैं मैं यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगा संदीप एडुमैथ्स में। आप लोग चैनल को, मेरे मैथ्स वाले को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जब यहाँ पे एसआई की डेट आ जाएगी
तो हम SI के प्रीवियस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 1 स्टूडेंट कम से कम 10 स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे, बताए। गांव में जो लड़के हैं, जो तो आप लोग के गांव में जानने वाले हैं, वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, सब लोग खूब अच्छे से पढ़ें। हो जाएगा सर जी ना? हाँ, तो बहुत अच्छा टारगेट, और बहुत अच्छा टारगेट भी मैंने लिया है 1 साल का। 1 साल में कितने करने हैं, अब आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये मिलियन का क्रॉस हो सकता है। हालांकि कल ही बना है, बहुत दिन से प्लान चल रहा था। बाकी तो पता है आपको, पढ़ाते थे स्टडी क्लासेस सर, फिर लेक्चर हमारा वहाँ भी जाएगा, यहाँ भी रहेगा, और जब क्लास चलेगी वहाँ पे मेरा डिस्कशन का वीडियो जाएगा, यहाँ पे मैं लाइव रहूँगा। जब मैं स्टार्ट करूँगा 1 अक्टूबर से क्लासेस पे 1 घंटे 1.5 घंटे, हो सकता है 50 सवाल कराएं, 60 सवाल कराएं, जितने सवाल हो पाएंगे। सवाल प्रीवियस ईयर के होंगे, फंडे मेरे होंगे, मेरे तरीके से होंगे, कैसे हम बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे स्कोर करेंगे, सब वहाँ पे हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो आते हैं सवाल पे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, चैनल का प्रमोशन आप लोग के हाथ में है, बहुत बढ़िया से करना है। एक स्टूडेंट कम से कम 10 को, या जितना मैक्सिमम हो पाए 10+, ठीक है। आ जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल है, सबसे अच्छा सवाल एलिगेशन का है। सब एक बर्तन में एक मिश्रण में 2 तरह के द्रव A और B 3:2 के रेशियो में है। हाँ, थैंक यू बेटा अभिषेक तिवारी जी, बस सहयोग चाहिए आप लोग को खूब अच्छे से, बहुत ग्रोथ होना चाहिए, मतलब इंडिया लेवल पे जाना चाहिए। बस लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 ईयर में इंडिया लेवल पे पहुंचना है आप लोग को, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन में एक मिश्रण में 2 तरह के A और B 3:2 के अनुपात में है। जब 20 लीटर मिश्रण बेटा इसमें से निकाला गया, फिर 20 लीटर मिला दिया जाता है, तो यह अनुपात 1:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन A में कितने लीटर द्रव था? क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ कि एक बर्तन में एक मिश्रण में 2 तरह के द्रव A और B 3:2 के रेशियो में है। जब 20 लीटर मिश्रण को 20 लीटर द्रव्य B के द्वारा बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये अनुपात 1:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन A में कितने लीटर द्रव था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। पहले बेसिक देखेंगे इसका, उसके बाद में इसको अपने तरीके से करेंगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्वेश्चंस को देखोगे और सेकंडों में हिट करोगे, ठीक है। बट पहले बेसिक देखते हैं। इसके बेसिक के भी 3 तरीके होते हैं, लेकिन बेसिक में भी हम सबसे आसान देखेंगे। अगर आप शॉर्ट भूलते हो तो लगा रह जाओ, हालांकि भूलोगे नहीं शॉर्ट। आपको दिया गया एक बर्तन में एक मिश्रण में 2 तरह के द्रव A और B 3:2 के रेशियो में। अब मान लो, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर रहा होगा, ठीक है, इसमें दे दिया गया कि 20 लीटर का द्रव है। अच्छा, 20 लीटर का द्रव है तो है किस रेशियो में? ये भी कहा गया कि 3:2 के रेशियो में है। जब इसमें से 20 लीटर निकाला गया, 20 बदल दिया जाता है। जब हमारे पास यही हमको नहीं पता है, ये जो 3:2 है, अगर इसमें 20 लीटर मिक्सचर कितना है हम लोग को नहीं पता, बस इतना दिया गया है कि 20 लीटर निकाला गया है। तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि अगर 20 लीटर निकाला गया है तो वो निकाला किस रेशियो में गया होगा? तो आप मान लोगे इस सर, आप बताओ सर, ये 3:2 में निकाला गया होगा। आप लोगों ने 20 को देखा कि 20 लीटर निकाला गया, बट किस रेशियो में निकाला गया होगा? तो हम लोग मान लेंगे 3:2 में निकाला गया होगा। अगर रेशियो में 3 और 2 है तो टोटल रेशियो में 3 2 5 हो जाएगा। रेशियो मान लिया 5 निकाला गया, एक्चुअल में 20 लीटर निकाला गया। 1 यूनिट की वैल्यू 5 चौको 20, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान 4 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 4 आया तो 3 यूनिट का मान 12 आएगा, और ये 4 दूनी कितना आएगा? बोलो 8 आएगा। क्लियर? आपने देखा कि इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाला गया, वो किस रेशियो में निकाला गया था, ये बात हम लोग को नहीं पता थी कि 20 लीटर निकाला गया तो किस रेशियो में निकाला, कितना 20 लीटर निकाला गया है। तो हम लोग मान के चल रहे रेशियो 3:2 था, तो 3 2 5 होगा। एक्चुअल में 20 था, 5 का मान बेटा 20 दिया गया, तो 1 का मान 5 चौको 20, 1 का मान 4 आ जाएगा।
अगर 1 का मान 4 आएगा, 3 का मान 4 3 12 आएगा और ये 4 दूनी 8 आएगा। हम लोग मान लेंगे पहले वाले से 12 लीटर निकाला गया और दूसरे वाले से कितना निकाला गया, बोलो 8 निकाला गया। अगर पहले वाले से 12 निकाला गया था कितना, 3:2 दिया गया था, आप मान लोगे 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बोलो 2x हो जाएगा। पहले वाले में आपने मान लिया कि ये 3:2 दिया गया, हम लोगों ने x लगा लिया, 3x आ गया और ये कितना आया, बोलो 2x आ गया। अच्छा, पहले वाले में 3x क्वांटिटी थी, इसमें से निकाला कितना, तो इसमें से 12 लीटर निकाला गया, तो 3x माइनस क्या किया हम लोगों ने, 12 कर दिया। अच्छा, दूसरे वाले में से कितना था, बोलो 8 लीटर निकाला गया, दूसरे में क्वांटिटी 2x थी, 8 निकाला गया तो 8 को घटा दिया, बट कहा गया कि 20 लीटर द्रव्य बी में भर दिया गया, बदल दिया गया, जितना निकाला तो उतने हमने बी में भर दिया, तो बी में 20 लीटर हम लोग और बढ़ा देंगे। जैसे 20 लीटर बढ़ाया वैसे रेशियो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, बोलो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन था कि एक बर्तन में मिश्रण 2 द्रव्यों में 3:2 के रेशियो में है। जब 20 लीटर मिश्रण को 20 लीटर द्रव्य बी के द्वारा बदल दिया जाता तो यह अनुपात 1:4 हो जाता। तो प्रारंभ में बर्तन में द्रव कितने लीटर था, आपने क्या किया, 3 2 5 5 की वैल्यू भी हम लोग मान लेंगे कि 20 लीटर जो निकाला गया है वो 3:2 के रेशियो में निकाला गया होगा। 20 को 3:2 माटो 3 2 5 5 के मान 20, 1 का मान 4 4 3 12 4 दिन मान लिया। पहले वाले से 12 लीटर निकाला गया और दूसरे वाले से 8 निकाला गया। पहले में क्वांटिटी 3x थी, अगर 12 निकाला गया तो 3x 12 आ गया। दूसरे वाले में 2x क्वांटिटी थी, 8 निकाला गया तो 2x - 8 आ गया। फिर कहा गया जितना निकाला गया है, 20 लीटर निकाला गया है, उतना ही हमने इसको किस में भर दिया, बोलो बी में भर दिया, तो 20 भर दिया। अब रेशियो 1/4 हो गया। कैलकुलेट करेंगे, ये 3x - 12 आ जाएगा, नीचे आपका 2x आएगा। अच्छा, 20 से 8 जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, बराबर 1/4 आ जाएगा। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12x आएगा, ये बार 48 आएगा, बराबर 2x प्लस कितना आएगा, 12 आ जाएगा। आप 2x इधर लाओगे, 12 से 2x गया तो 10x आएगा, 48 12 कितना होगा, 60 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। जब x का मान 6 आया तो ये 6 3 18 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। पहले वाले से कितना निकाला गया तो 18 लीटर, दूसरे वाले से कितना निकाला गया तो 12 लीटर। प्रारंभ में कितना रहा होगा, तो इसमें 12 रहा होगा। क्लियर, ये है इसका बेसिक। हम लोगों ने क्या किया, टोटल 20 लीटर 3:2 के रेशियो में था। 3 2 5 5 मान 20, 1 का मान 4 4 3 12 4 दूनी 8 आ गया। पहले से 12 निकाला गया, दूसरे से 8 लीटर निकाला गया। पहले में क्वांटिटी 3x थी, इसमें से 12 निकाल लिया गया, दूसरे में 2x थी, इसमें से 8 निकाल लिया गया, बट द्रव बी में उतने भर दिया गया। तो कितना भर दिया गया, बोलो 20 भर दिया गया। अब रेशियो कितना हो गया, 1:4 हो गया। सॉल्व किया, x का मान 6 6 3 18 6 दूनी 12 जाएगा। बोलो ये बेसिक वाला क्लियर है, बेसिक फंडा समझ आया। अभिषेक तिवारी, प्रदीप कुमार, शंकर कुमार यादव, संदीप, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ये बेसिक क्लियर हुआ। तो चलें अपने फंडे पे कैसे लगाना है, क्या अप्रोच रहेगी, क्या तरीका रहा, क्या तरीका रहेगा। हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, ना इतना समय होता है, ठीक है। चलो आते हैं फिर हम लोग। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से लगाओगे, आपको बिल्कुल 1% टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत आसान मेथड लेके चलेंगे हम लोग। देखो आपको दिया गया ए और बी में रेशियो क्या दिया गया, तो आपने कहा सर ये 3:2 दिया गया है ना। फिर कहा गया 20 निकाला गया, 20 मिला दिया गया, बी में रेशियो क्या हो गया, 1:4 हो गया। बस ये ध्यान रखना, ये ए और बी वेसल थे हमारे पास, ए और बी 3:2 के रेशियो में थे। इसमें से 20 लीटर निकाला गया और फिर 20 को बी में मिलाया गया। मिलाया किसमें गया है, तो बी में मिलाया गया। तो हमें हमेशा इक्वल किसको करना होगा, तो आपको इक्वल ए को करना होगा। अगर बी में मिलाया गया है तो आप इक्वल किसको करोगे, तो आप कहोगे सर इक्वल हम किसको करेंगे, तो इक्वल हम लोग 1 को करेंगे।
ए को करेंगे, ए को इक्वल करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, इसे किससे गुणा करा दोगे बोलो 3 से गुणा करा दोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमें मिलाना किस में है बोलो बी में मिलाना है। अगर बी में मिलाया जा रहा है 20 लीटर को चेंज एक्सचेंज किससे किया जा रहा है, पूरा 20 लीटर निकाला गया उतना ही द्रव्य में मिला दिया गया, बी में मिला दिया गया है, तो इक्वल ए को करोगे, यहाँ पे ए 1 है और यहाँ 3 से 3 से गुणा करा दिया, तो 3 1 के 3 आएगा और 3 चौक कितना आएगा बोलो 12 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आप ध्यान दो, आप बताओ बढ़ाई गई मात्रा 2 से 12, बढ़ाई गई मात्रा कितनी आ गई तो 10 आ गई, निकाली गई मात्रा 20 लीटर निकाला गया तो 12 से 2 में कितना आ गया और 10 आया। बढ़ाई गई निकाली गई मिलाई गई मात्रा कितनी है बोलो, मिलाई गई निकाली गई मात्रा 10 लीटर है, और कितने में से निकाला मिलाया जा रहा टोटल कितना आया, तो टोटल 12 3 कितना आया बोलो 15। ध्यान से समझना, यही लगाना है। आप लिखा 12 से 2 गया 10 आया, या 2 से 12 हुआ कितना आया 10 आया। बढ़ाई गई मात्रा 2 से 12 10, निकाली गई मात्रा 12 से 2 10, टोटल 12 3 15, 15 में से 10 निकाला जाता है और 10 मिला दिया जाता है। अच्छा, एक्चुअल में कितना निकाला मिलाया जाता है, तो एक्चुअल में बेटा दिया गया, एक्चुअल में 20 निकाला मिलाया जाता है, इससे कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 15 दूना कितना आया बोलो 30 आ जाएगा। उस बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो टोटल क्वांटिटी 30 थी। अगर 30 लीटर का वेसल था, अब 30 को हमें बांटना है 3 और 2 में, 3 2 5, 5 का मान 30, 1 का मान 6, अगर 1 यूनिट का मान 6 तो ये 6 त्रिक 18 आएगा, ये 6 दूनी 12 आएगा। पहले वाले में क्वांटिटी 18 लीटर थी एंड दूसरे वाले में क्वांटिटी 12 लीटर थी। क्लियर? हमें कैसे लगाना है फिर समझो, फिर रेज करके हम जा रहे हैं, यही लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान मेथड है। आपको दिया गया कि ए और बी में रेशियो आपको दिया गया बोलो क्या है 3:2 है, इसमें से 20 निकाला गया 20 मिला दिया गया, रेशियो कितना हो गया 1:4 हो गया। बस ये ध्यान देना होगा जिसमें मिलाया गया है उसको हमें छोड़ के दूसरे वाले को इक्वल करना होगा। इसमें मिलाया गया तो हमें इक्वल फर्स्ट वाले करना होगा, यहाँ पे 3 था यहाँ 1 था, इसे 3 से गुणा करा दिया, 3 1 के 3 आ गया और ये 3 चौक कितना आया बोलो 12 आ गई। अब निकाली गई मात्रा 2 से 12, बढ़ाई गई मात्रा 2 से 12 तो 10 आ जाएगा। क्लियर? या निकाली गई मात्रा 12 से 2 गया कितना आ गया 10 आ गया, मिलाई गई निकाली गई मात्रा 10 है, कितने में से बट टोटल कितना है 15 में से 10 निकाला गया और 10 मिला दिया गया। बट एक्चुअल में कितना निकाला मिलाया गया, एक्चुअल में 20 लीटर निकाला मिलाया गया, कट जाएगा 15 में 1 यूनिट का मतलब टोटल बर्तन में 30 लीटर क्वांटिटी थी। अगर टोटल बर्तन में 30 लीटर थी, बांट लोगे 3 2 कितना आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 5 की वैल्यू बेटा 30 के, अगर 5 की वैल्यू 30 के तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 से 1 यूनिट का मान 6 आएगा, ये 6 त्रिक 18 आ जाएगा और ये 6 दूनी कितना आ जाएगा बोलो 12 आ जाएगा। पहले में क्वांटिटी कितनी थी आप कहोगे 18, सेकंड वाले में क्वांटिटी कितनी थी आप कहोगे 12 लीटर क्वांटिटी थी। कोई डाउट बोलो? बहुत आसान है। आपने देखा बी में मिलाया गया तो हमें ए को बराबर करना होगा, बराबर करने के लिए यहाँ 3 था यहाँ 1 था, इसे 3 बनाने 3 से गुणा करा दिया, 3 1 के 3, ये 3 जो 12 आ गया। अब कितनी मात्रा मिलाई गई है 2 से 12 10, या 12 से 2 गया कितनी आ गई 10, निकाली गई या मिलाई गई मात्रा 10 थी, कितने में से थी तो 12 3 15 में से, 15 में से 10 निकाला गया 10 मिलाया गया, एक्चुअल में कितना निकाला मिलाया गया 20 मिलाया कट गया तो 1 का मान 30 तो 5 का मान 30, रेशियो में 3:2 में था। प्रारंभिक मिश्रण बर्तन में कितना था, तो प्रारंभिक मिश्रण आपने देखा कि बर्तन में कितने लीटर था बोलो 30 लीटर था, प्रारंभ में 30 था। अब बताओ 3 2 5, 5 का मान अगर 30 के इक्वल करेंगे आप तो 1 का मान क्या आ जाएगा 6, जब 1 का मान 6 आएगा तो 6 त्रिक 18 6 दूनी 12, आंसर 18 लीटर और क्या आ जाएगा बोलो 12 लीटर आ जाएगा। तो प्रारंभ में कितनी मात्रा थी तो आपका आंसर आएगा बोलो 18 लीटर आएगी।
बोलो बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक समझ आया? जल्दी बताएं, यहाँ तक क्लियर है? शंकर, प्रदीप, अभिषेक, संदीप, जो जो दिख रहे हैं मुझे जल्दी बताओ बेटा, बात क्लियर है यहाँ तक? मेरे प्यारे, मेरे होनहार छात्रों जल्दी बताओ, क्लियर है? जी सर क्लियर है सबको। प्रदीप, अभिषेक, अरे वाह बहुत अच्छे, वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइम नहीं लगेगा, उड़ा दोगे धर के। अगला सवाल आ गया कि एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 5:3 है। यदि 16 लीटर मिश्रण को 16 लीटर द्रव्य बी के द्वारा बदल दिया जाता है तो दोनों द्रवों का रेशियो 3:5 हो जाता है। अच्छा, अब इस सवाल को अगर हमें शॉर्ट में लगाना चाहे, इससे बेसिक से बता दें, बोलो बेसिक से एक बार देख लें, ये क्लियर है? ऐसे ही चलें शॉर्ट में, बोलो बेसिक से बता दें। बेसिक जानना चाहेंगे? बेसिक नहीं चाहेंगे, शॉर्ट में चलो बेटा आ जाओ, उड़ा दो फिर क्या। बेसिक तो देख ही लिए, क्वेश्चन तो बेसिक से क्लियर कर ही दिया है ना। देखो आपको दिया गया कि ए और बी 5:3 में, 5:3 दिया गया। ए बी लिखो चाहे ना लिखो, ये तो आपको पता ही चलेगा, है ना। अब कहा गया 16 निकाला है, 16 रेशियो क्या हो गया बेटा? 3:5 हो गया। अब अगर मिलाया बी में गया तो हमें इक्वल करना होगा ए को। यहाँ पे ए 5 है और यहाँ पे ए है 3, तो 5 3 कैल्शियम ले लो 15। इससे 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करा दो, इससे 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करा दो, है ना। तो ये तीनों पक्षी 15 आ जाएगा, ये 3 3 9 आएगा, ये 5 नहीं 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आप बताओ 9 से 25 निकाली गई मात्रा, 9 से 25 बढ़ाई गई मात्रा, 9 से 25 कितना आएगा? 16 आ जाएगा। या 25 से 9 जाएगा, 16 आ जाएगा। निकाली गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा 16 आ गई। अच्छा बताओ टोटल 25 15 कितना आएगा? 40 आएगा। 40 में से 16 लीटर निकाला गया और 16 लीटर जो है वो मिला दिया गया। जबकि एक्चुअल में कितना निकाला गया, मिलाया गया? तो 16, 16 से 16 कट गया। एक यूनिट की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? तो एक यूनिट का मान 40 आ गया। क्लियर? आपने देखा यहाँ ये 5 है, यहाँ 3 है। जब बी में कहा गया 16 निकाला गया, उतना बी में भर दिया गया, तो हमें बराबर ए को करना होगा। यहाँ ए 5 था, यहाँ 3 था, 5 3 कैल्शियम 15 आया। इसे 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करो, इसे 15 बनाने के लिए 5 से किया, इसे 3 से किया, तीनों बची 15, 3 3 9 आया, 5 3 15, 25 आया। अब बताओ 9 से 25 बढ़ा कितना? 16, या 25 से 9 घटा दिया 16, मतलब 16 निकाला गया, 16 मिलाया गया, बट कितने में से? 25 15 कितना आ गया बोलो? 40 आ गया। 40 में से 16 निकाला गया, 16 मिलाया गया, बट एक्चुअल कितना निकाला गया, मिलाया गया? 16 16 16 घटा 1 का मान कितना आएगा बोलो? 40 आ जाएगा। अगर 1 का मान 40 आया है, एक यूनिट की वैल्यू टोटल मिश्रण 40 है, शुरुआत में कितना था? तो आपको दिया गया 5 3 8 था। 8 का मान किसके बराबर? 40 के बराबर। 1 का मान कितना आएगा बोलो? 8 45, 1 का मान कितना आ गया? तो आपको सर 1 का मान 5 आया। जब 1 का मान 5 आया तो 25 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। ए वाले में कितनी क्वांटिटी थी? तो आप हो 25 क्वांटिटी थी। बोलो 15 नहीं, इससे बी में पूछा गया। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 15 आ जाएगा। बी में पूछा जाएगा आंसर 15 बता दोगे, ए में पूछा जाएगा तो आंसर 25 बता दोगे। क्लियर है बात? क्लियर है सभी को? बहुत आसान है। आपसे कहा गया कि 16 निकाला गया, 16 मिला दिया गया, बी में मिलाया गया, तो बराबर ए को करोगे। 5 3 कैल्शियम 15, इसे 15 बनाए, 3 से गुणा करो, इसे 15 बनाए, 5 से किया, इसे 3 से किया, तीनों बची 15, 3 3 9, 5 3 15 25 जाएगा। 25 से अगर 9 जाएगा तो 16 आ जाएगा। निकाली गई मिलाई गई मात्रा 16, 25 40 आ गई। अच्छा 40 टोटल थी, 40 में 16 निकाला गया, 16 मिलाया गया। अब एक्चुअल में 16 ही निकाला गया, 16 16 16 कट गया, 1 का मान 40, टोटल मिश्रण 40 लीटर का आ गया। अब बताओ शुरुआत में रेशियो क्या था? 5 3 था, 5 3 8 का मान 40, 1 का मान 5, 25 5 3 15 आएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल है। तो लेट मिला। चलो इसके आगे कल करेंगे, ठीक है? इसके आगे हम लोग लेट ज़्यादा हो जाएगा। चलो इसके आगे बेटा हम लोग कल करेंगे, ठीक है? अभी इससे हैं क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन है, अभी इसको खत्म नहीं करेंगे, कल
इसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आपको बता दिया है चैनल के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। हम लोग कल मिलेंगे, है ना, हम लोग कल मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।